श्री राम लक्ष्मण और माता सीता के साथ वनवास को चले गए तो अयोध्या ही विलख उठी थी। तब राजा दशरथ का हाल कैसे बताएं? उनकी स्थिति तो ऐसी थी जैसे रेत पर पड़ी मछली हो, जो बेचारी पानी में ही सांस ले पाती है, पानी में ही जी पाती है। वह रेत पर बिना पानी की एक बूंद के कितना तड़पती है। बस वैसे ही तड़प रहे थे महाराज। बहुत बड़े साम्राज्य का चक्रवर्ती सम्राट फूट फूट कर रो रहा था। हाँ कैकेयी, तूने यह कैसा आदेश दिया राम को? कैसा वरदान मांगा तूने मुझसे? हाँ कैकेयी, लौटा ले मेरे राम को, वापस ले आ, वापस ले आ। पर कैकेयी की तो मति मारी गई थी। मंथरा कुबड़ी का जादू चल गया था रानी पर। वह तो अपने पति की बात सुनी अनसुनी ही करती रही। राजा ने जब अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री सुमंत्र को भेजा था राम को वापस लाने, तो उन्हें थोड़ी ही आशा थी, क्योंकि वे जानते थे राम संकल्प के पक्के हैं, आज्ञाकारी हैं, मर्यादा में श्रेष्ठ हैं, वचन को वे वंश की आन मानते हैं। थोड़ी सी आशा इसलिए थी कि शायद राम पिता का जीवन बचाने के लिए लौट आए अयोध्या। सुमंत्र ऐसी कुशलता से बात करते हैं, ऐसे हितैषी हैं राजा के कि उनका वश चल ही जाए शायद राम पर। लेकिन जब सुमंत्र खाली हाथ लौट आए तो राजा की थोड़ी सी आशा का दीपक भी बुझ गया था। हा राम कह कह कर वे तड़पते रहे, भूमि पर पछाड़ खाते थे। 14 साल बहुत लंबी अवधि होती है। इतने समय तक राम को जाने क्या क्या कष्ट सहने पड़े, और ऐसी कोमल सुकुमारी सीता भी साथ ही चली गई, वापस नहीं लौटी। सीता ही लौट आती तो शायद उसके सहारे प्राण रह जाते। बस तड़पते तड़पते ही महाराजा दशरथ के प्राण पखेरु उड़ गए। नहीं जी पाए वे राम के बिना। अयोध्या से तुरंत सबसे तेज घोड़ा दौड़ाने वाला दूत भेजा गया भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए। एक नाव में तेल भरकर उसमें महाराजा दशरथ की देह को रख दिया गया, ताकि भरत के आने तक सुरक्षित रहे काया, उसमें कीटाणु न पनप सकें। अयोध्या पहले ही बहुत दुखी थी राम के वनवास से। अब उनके प्रिय महाराजा भी चल बसे तो सब रो रो कर बेहाल हो गए थे। रानी कैकेयी को लोग और भी अधिक कोसने लगे थे। अब राम के पीछे पीछे बहुत दूर तक चले गए थे जो लोग, वे सब वापस आकर अधमरे से पड़े थे। अब तो उन्हें लगने लगा वे जीवित ही नहीं हैं। अगर जीवित हैं तो व्यर्थ ही जीवित हैं। ऐसे अच्छे राजा और ऐसे अच्छे राजकुमार ही जिस राज्य के, जिस प्रजा के भाग्य में नहीं है, उस प्रजा का होना क्या और न होना भी क्या। जीने का उत्साह ही नहीं बचा लोगों में, जीवनी शक्ति ही निचुड़ गई थी उनकी। उधर महल में रानियों का रो रो कर बुरा हाल था। दास दासियों को, कार्यकर्ताओं को, सबको रोने के अलावा कुछ भी सूझ नहीं रहा था। जैसे कोई महकते हुए फूलों से भरा पूरा बाग एकाएक उजड़ गया हो, सूना हो गया हो। ऐसा ही सूना हो गया था अयोध्या का राजमहल। बस रोने की आवाजें उस सूनेपन को तोड़ पाती थी। भरत शत्रुघ्न को यह सूचना दी गई कि गुरु वशिष्ठ ने शीघ्र बुलाया है। वे तुरंत अयोध्या को चल दिए। मन में डरे हुए थे कि जाने क्यों बुलाया गुरुदेव ने। कोई बुरी बात न हुई हो, कोई बड़ी हानि न हुई हो, कोई बड़े कष्ट में न हो। लेकिन अयोध्या में तो बुरी ही बुरी सूचना मिली, हानि ही हानि हुई दिखी। कष्ट ही कष्ट फैले पाए उन्होंने। माताएं आभूषणों के बिना थीं। महल बहुत ही उदास था। हर तरफ सूनापन था, सन्नाटा था। जिसे देखो उसकी आंखें सूजी हुई मिलती। सबका खाना सोना छूटा हुआ था। चैन आराम की तो कोई बात भी कहाँ होती। भरत जी को पता चला कि यह सब उनकी माँ के कारण है। उस माँ के कारण जिसने उन्हें जन्म दिया है। तो उन्हें छाती फाड़ दुख हुआ। वे अपने आप को कोसते रहे कि ऐसी माँ की कोख में ही क्यों न मर गए, क्यों जन्म लिया राम का भाई बनकर। न वे जन्म लेते, न श्री राम को वनवास मिलता। हा धिक्कार ऐसे जन्म को।
धिक्कार ऐसे जीवन को, धिक्कार ऐसे प्राणी को, धिक्कार ऐसे मनुष्य को जिसके राज तिलक के लिए बड़े भाई को वनवास मिले। भरत जी ने माता को बहुत खरी खोटी सुनाई, बहुत रोए बिलखे। शत्रुघ्न जी को जब कुबड़ी दासी मंथरा की चालों के बारे में पता चला तो उन्होंने सजी धजी मंथरा के कुबड़ पर जमा दी एक करारी लात। पूरे राजमहल में एक मंथरा ही खुश थी। कैकई ने खूब सारे गहने दे दिए थे ना उसे इनाम में, वही पहने तो घूम रही थी। भरत जी को एक पल भी चैन कहाँ मिलता, लेकिन पिता की अंत्येष्टि तो करनी थी। महाराजा दशरथ का अंतिम संस्कार करके फिर 13वीं आदि आवश्यक कार्य करके भरत चलने लगे राम को मनाने के लिए, राम के दर्शन पाने के लिए। शत्रुघ्न, कौशल्या माता, सुमित्रा माता भी तुरंत उनके साथ चलने लगी। राम के बिना वे भी नहीं रहना चाहती थी। माता कैकेयी की बुद्धि पर पड़े पत्थर भी भरत जी का रोना सुन सुनकर हट गए थे उनकी बुद्धि से। अब माता कैकेयी को भी मंथरा पर गुस्सा आ रहा था, अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, इसलिए वे भी चल दी भरत शत्रुघ्न के साथ वन की ओर। भरत शत्रुघ्न ने राजसी वेश त्याग दिया था। उनके दो भाई जिस वेश में हैं, वे भी वैसे ही रहेंगे। उन्होंने भी साधु वेश धारण किया और चल पड़े। माताओं के लिए पालकी कर ली, खुद पैदल चले। उनके पीछे पीछे उमड़ पड़ी थी प्रजा। राम को देखने के लिए उनकी भी तो आंखें तरस रही थीं। अयोध्या में बच्चे और बूढ़े ही अधिक रह गए थे। जहाँ तक राम जी के साथ लोग गए थे, रात जहाँ सोते छोड़ गए थे श्री राम उन्हें, वहाँ तक तो सब चलते ही गए। वहाँ से फिर पूछताछ शुरू की, गांव के लोग बताते गए और इस तरह भरत, शत्रुघ्न और माताओं के साथ प्रजा का बहुत बड़ा दल भी दिन भर चलता था। रात को पेड़ों तले कहीं भी सो जाते। चना चबेना जो रख कर चले थे, वही कहीं नदी तालाब के किनारे बैठकर खाते पीते और फिर चलने लगते। जिस केवट ने राम, सीता, लक्ष्मण को नदी पार कराई थी, उसी ने इन सब को भी पार उतारा और दूर तक उनके साथ गया। जहाँ प्रभु को पेड़ के नीचे पत्तों की शैया पर सुलाया था, वह स्थान दिखाया। भरत जी भाव विह्वल हो गए थे, अश्रुधारा बहने लगी थी। उस स्थान को, उन पत्तों को भी भरत जी ने प्रणाम किया था जिन पर उनके बड़े भाई श्री राम सोए थे। वन के बीच बीच में ऋषियों की कुटियां मिली, वनवासी मिले। उनसे पूछते हुए, उनकी सहायता लेते हुए भरत जी समूह सहित आगे बढ़ते गए। जो भी उन्हें देखता उसके भी भाव उमड़ उमड़ पड़ते थे। लोग वन के फल, फूल, कंद आदि दे रहे थे उन्हें। कोई जल के घड़े भर भर कर ले आते थे। कोई उनके दर्शन से ही अपने को धन्य समझते। कोई कोई इतने भाव विह्वल होते थे कि भरत जी के साथ ही चल पड़ते वहाँ के लिए जहाँ श्री राम रह रहे थे, जहाँ माता सीता का निवास बन गया था।